सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान भी दिया और कहा, जिस किसी को भी भारत की सनातन परंपरा में विश्वास है वो मुसलमान यहां आए, उनका स्वागत है। गलत मानसिकता के साथ जो लोग यहां आएंगे उनकी डेंटिंग पेंटिंग की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई ये दावा करेगा कि कुंभ की ये भूमि उनकी है और वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है। जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे, कुंभ में आकर के अवलोकन करे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। सभी जातियां, न जाति का भेद है, न मत और संप्रदाय का कोई भेद है और न ही लिंग का कोई भेद है। सभी लोग एक जगह आकर के आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से उस संदेश को, सनातन गर्व के प्रति इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। तो कुंभ नगरी में चल रही हैं तैयारियां और भव्य तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर महाकुंभ में हैं, प्रयाग नगरी में हैं और वहां पर उन्होंने ये बयान दिया है, जहां उनसे जब सवाल पूछा गया मुसलमानों की एंट्री को लेकर तो उन्होंने कहा कि भारत की सनातन परंपरा में जिसका विश्वास है उनका वेलकम, उनका स्वागत। लेकिन अगर कोई कुंभ नगरी की जमीन पर दावा करता है तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग की व्यवस्था भी है। आइए नितेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए, सीधा प्रयागराज से उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। क्या कुछ वहां पर चल रहा है वो भी बताएं और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से क्या हलचल। नितेश। देखिए पारुल, सबसे पहले तो हम अपने तमाम दर्शकों का प्रयागराज के महाकुंभ नगर में स्वागत करते हैं और आपका स्वागत है। और महाकुंभ नगर जैसा कि इसका नाम रखा गया है, वैसे ही यहाँ पर लोगों की आमद साफ तौर पर की जा सकती है। यहाँ पर लोगों का मजमा लगा दिया, जहाँ एक ढेरा डाल दिया, कहीं ना कहीं 13 अखाड़ों की पेशवाई भी यहाँ पर आ चुकी। वैसे ही यहाँ पर अब तमाम श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं और लगातार उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और इसी सबके बीच में कार्यक्रम का जायजा लेने, तैयारियों का जायजा लेने, क्योंकि योगी सरकार ने 7 दिन के बाद कही थी कि यहाँ पर प्रत्येक कार्य को पूर्ण किया जाए और उसी की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज है, जहाँ पहले दिन उन्होंने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया और इसे सौगात तमाम मीडिया कर्मियों को दी। वहां से भी एक संदेश उन्होंने दिया कि प्रयागराज से जो सकारात्मकता, सामाजिकता, समरसता का एक संदेश जाएगा वो पूरी देश दुनिया में जाएगा। और के लिए मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया, जहां पर हमारे तमाम मीडिया कर्मी सकारात्मक लेखनी के माध्यम से प्रयागराज की एक नई छवि को लोगों के सामने प्रस्तुत हुई। आज सीएम योगी एक निजी चैनल के कार्यक्रम में भी रहे, वहां पर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। और जैसा कि ये उनका बयान खूब ज्यादा सुर्खियों में, हम आपको फिर एक बार बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी मुस्लिम सनातन धर्म में अपनी आस्था रखता है उनका यहाँ पर स्वागत। हम आपको पारुल जी थोड़ा विस्तार बताएं तो पहले ये आवाज नफर उर्दू की तमाम साधु संतों ने बात कही थी कि मुस्लिमों का महाकुंभ नगर में महाकुंभ में प्रवेश वर्जित किया जाए, लेकिन अब सीएम योगी ने कहीं ना कहीं एक निमंत्रण दे दिया। लेकिन इस निमंत्रण के साथ एक शर्त यह भी है कि अगर उन्हें सनातन में आता है तो आए। इसके साथ ही प्रयागराज महाकुंभ जिस स्थान पर हो रहा है, इस स्थान को लेकर वक्फ बोर्ड ने एक दावा किया कि ये भूमि वक्फ बोर्ड की है। सीएम योगी ने उनके 2 जवाब दे दिया है कि गैर लफाजी, खराब लफाजी या गलत बयानबाजी उनको महंगी पड़ सकती है। चलिए इन सबके बीच में एक बड़ी बात और भी आती है कि इसके बावजूद कुछ लोग लगातार महाकुंभ पर आवाज उठा रहे हैं, तो चाहे वो राजनेता हो या ऐसे बयान देने वाले जो ये बता रहे हैं कि भूमि वक्फ बोर्ड की है
तो कहीं ना कहीं सीएम योगी ने ये भी साफ संदेश दे दिया है कि अगर कोई कुत्सित मानसिकता का, गलत मानसिकता का व्यक्ति महाकुंभ नगर में पहुंचेगा तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो कहीं ना कहीं निर्देश साफ है, सीएम योगी ये हिंदुत्व के चेहरे के रूप में जाने जाते हैं और वो तस्वीर, वो बातें उनकी जुबान से साफ तौर पर झलक रही है। सीएम योगी कहीं ना कहीं उत्साहित हैं, जिस प्रकार से महाकुंभ 2053 आगे वो उत्साहित हैं, लेकिन वो उन तमाम सवालों पर भी नजर बनाए हैं जो सवाल उनकी सरकार पर उठाए जा रहे हैं। पारुल, बिल्कुल, और इसलिए भी मुख्यमंत्री खुद भी नजरें बनाए हुए हैं, न केवल बयानबाजियों पर भी और उसके अलावा वहां की व्यवस्थाओं पर भी। जब खुद मुखिया इन बातों का जवाब देने लगे तो जनता आश्वस्त होती है और सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि जब इस तरह की बयानबाजी वो भी उस जगह के लिए हो जहां पर लाखों का मजमा होने वाला है, उन श्रद्धालुओं का, उन भक्तों का जो इस समागम में शाही स्नान करने वाले हैं, तो उनकी सुरक्षा, उन्हें सुरक्षित महसूस कराने की जिम्मेदारी भी मुखिया की है। और उन्होंने ये बयान देकर साफ कर दिया है कि वो हर चीज के लिए तैयार है। एक संकेत था लेकिन बहुत भारी था। बहुत शुक्रिया नीतीश जानकारी के लिए। तो महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रयागराज में, जहां से उन्होंने सीधे स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मुसलमानों की एंट्री को लेकर सवाल था। उन्होंने कहा कि जो भारत की सनातन परंपरा को स्वीकार करता है या उसे मानता है, उसमें आस्था रखता है, उसका स्वागत, लेकिन अगर कोई जमीन पर दावा करता है तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग भी की जाएगी। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट लहजे में ये बता दिया है और एक संदेश उस जनता को भी दिया है, उन लोगों को भी दिया है जो प्रयागराज में आस्था रखते हैं, जो इस महाकुंभ में आस्था रखते हैं।